बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम क्लास जी। तो क्लास इस वीडियो में हम करने वाले हैं जी एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 9 और 10 को। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक कर लिए हमें। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 को करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 में वो कह रहा है जी ईच साइड्स ऑफ ट्रायंगुलर बेस्ड पिरामिड इज़ 4 सेंटीमीटर कि एक पिरामिड है जो ट्रायंगुलर है। उसने कहा जी उसकी जो हर साइड है ना वो 4 सेंटीमीटर के, मीन्स वो उसकी चारों साइडें बराबर हैं। एंड द स्लैंट हाइट इज़ 8 सेंटीमीटर और उसकी जो स्लैंट हाइट है वो 8 सेंटीमीटर है। फाइंड टोटल सरफेस एरिया, हमने उसको टोटल सरफेस एरिया बताना है जी। तो क्वेश्चन की हमें समझ आ गई। उसने कहा जी कि 3 साइडें हैं, ट्रायंगुलर बेस पिरामिड है, उसकी तीनों साइडें बराबर हैं। तो हमने उसका टोटल सरफेस एरिया बताना है उसको कि वो कितना होता है। तो सबसे पहले तो हमने देखना है कि ट्रायंगुलर में उसका जो सरफेस एरिया का फार्मूला है वो क्या इस्तेमाल होगा। तो हम इसमें लिखेंगे जी सरफेस एरिया का फार्मूला है, फार्मूला वही है जैसे इसमें थोड़ी सी चेंजिंग है। सरफेस एरिया इज इक्वल, हमने इसमें पहले अपनी फर्स्ट वीडियो में इसके मुतालिक पढ़ा है सारा कि ट्रायंगुलर और स्क्वायर वगैरह में कौन कौन से फार्मूले इस्तेमाल होते हैं। तो है जी बेस एरिया प्लस, अब प्रीवियस वीडियोस में आपने देखा होगा कि हम यूज़ कर रहे थे +4। अब यहाँ पे +4 नहीं लगेगा, +3 लगेगा, क्योंकि ट्रायंगुलर है, उसकी 3 साइडें हैं। अगर तो वो हो स्क्वायर में तो यहाँ रेक्टेंगुलर में फिर उसकी 4 साइडें हो जाती हैं पिरामिड की। ये ट्रायंगुलर है, ट्रायंगल बन रही है, तो ट्रायंगल में 3 साइडें होती हैं। तो यहाँ पे अब हम लगाएंगे 3, उसके बाद फिर मल्टीप्लाई होगा जी वो एरिया ऑफ लेटरल फेसेस, लेटरल फेसेस। तो ये तो फार्मूला सेम है, जैसे यहाँ में 3 चेंज हुआ। अब बेस एरिया, अब ट्रायंगुलर का जब बेस एरिया फाइंड करते हैं तो इसका फार्मूला है जी 1/2 मल्टीप्लाई होता है बेस से और फिर मल्टीप्लाई होता है ए से। अब ए क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ, ये हम एज अ सिचुएशन क्वेश्चन के मुताबिक चेंज कर लेते हैं। बाज़ दफ़ा ए लगा लेते हैं या बाज़ दफ़ा एच लगा लेते हैं, हाइट लगा लेते हैं। तो अभी ए मैं बताता हूँ कि ए क्या है। तो उसके लिए उसके बाद ये इसको देखें +3, ये वाला एरिया ऑफ लेटरल फेसेस, एरिया ऑफ लेटरल फेसेस हमारे पास वही है जी 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय स्लैंट हाइट। तो अब हम यहाँ पे ना डायग्राम बनाते हैं इसी के मुतालिक जो उसने डाटा बताया हमें। उसने कहा जी कि एक रेक्टेंगल है ट्रायंगल, हम बनाते हैं एक रेक्टेंगल ट्रायंगल इस तरह। उसने कहा जिस तरह से एक रेक्टेंगल ट्रायंगल बनी हुई है, तो ये बीच में डॉटेड लाइन लगा लेते हैं। इस तरह का एक पिरामिड बना हुआ है रेक्टेंगल का। उसने कहा जो उसकी चारों साइडें हैं ना जी वो 4 सेंटीमीटर हैं। हम लिख लेते हैं जी वो 4 सेंटीमीटर है। फिर उसने हमें दी है स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट क्या होती है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक के जो हाइट होती है उसको कहते हैं स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट उसने हमें दी है जी 8 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारे पास। अब इस फार्मूले में ए इस्तेमाल हो रहा है। ए क्या चीज़ है, ये है ए यहाँ से लेके कहीं से भी, यहाँ से शुरू करके इस मिड पॉइंट तक किसी भी कोने से पकड़ के उसके ऑपोजिट मिड पॉइंट तक जो लाइन क्रॉस करती है, जो डिस्टेंस कवर होता है उसको ए कहते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एरिया कवर होगा उसको ए कहेंगे। तो अब हम अपने पास से अज्यूमिंग, अब हमारे पास ये ए का एरिया तो नहीं है, ये हमें खुद फाइंड करना पड़ेगा। ये साइड भी है, ये साइड भी है, ये साइड नहीं है हमारे पास, यही ए है, हमें ये चाहिए। तो हम इसको कैसे फाइंड करेंगे। अब आपको याद होगा ये, अब हम इसको अज्यूम करते हैं कि ये एक रेक्टेंगल बन रही है, यहाँ से शुरू होगी ट्रायंगल, यहाँ पे आएगी, यहाँ से इधर और यहाँ से इधर। तो ये हमारा बिल्कुल पिछली एक्सरसाइज की तरह हो गया, पैथागोरस थ्योरम की तरह, कि भाई एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का बन जाता है। इसका ये वाला एंगल 90 डिग्री का बन जाएगा, ये बेस हो जाएगी और ये उसका सामने वाला हो जाएगा। जो 90 डिग्री के सामने होता है ये 90 डिग्री का बनेगा, ऐसे और ऐसे। तो एक होता है हाइपोटेनियस। अब हम इसको चाहिए हमारे पास, हमें ये वाला एंगल,
ये वाले हमारे पास दो एंगल हैं, ये 4 सेंटीमीटर ही है, लेकिन ये अब होगा, ये 4 सेंटीमीटर नहीं होगा क्योंकि हम इसके हाफ में रह गए हैं ना, यहाँ तक इसका पॉइंट है, तो ये रह जाएगा 2 सेंटीमीटर। हमारे पास ये सी है, इसको हम पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक हाइपोटेनियस के सामने जो होता है, हाइपोटेनियस 90 डिग्री के सामने वाला, उसको सी कह लेते हैं, पिछले को बी कह लेते हैं और बेस को ए कह लेते हैं। तो ये हमारे पास 3 एंगल पूरे हो गए। हमें चाहिए ये वाला एंगल, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे यहाँ पे अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, जो हमने पहले पढ़ा हुआ है, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या था, वो हमें पता, वो था जी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमें पता है कि पाइथागोरस थ्योरम है जी, सी स्क्वायर जो है, जो हाइपोटेनियस होता है, वो बेस के और उसके सामने वाले एंगल के बिल्कुल बराबर होता है। तो अब इस डायग्राम में हमारे पास उसका हाइपोटेनियस सी भी है, एल्टीट्यूड भी है, एल्टीट्यूड का एंगल भी है हमारे पास। तो ये तो हमारे पास हो गया। तो अब हमने पुट कर देना है इसको फाइंड करने के लिए, हमें ए चाहिए, तो ए हम फाइंड करेंगे। सी है हमारे पास, सी क्या है जी, सी ये 4 है, जो बिल्कुल 90 डिग्री के सामने वाला एंगल होता है उसको 4 कहते हैं। तो ये है जी 4 स्क्वायर इज इक्वल टू, ए हमने फाइंड करना है, ए ऐसे ही लिख लेते हैं, प्लस बी हमने, ये 2 है तो 2 को लिख लें 2 का स्क्वायर। तो अब हमने इसको सॉल्व कर लेना है। 4 स्क्वायर, 4 का स्क्वायर होता है 16, 4 4 ज़ा 16 इज इक्वल टू ए स्क्वायर ऐसे ही, प्लस 2 का स्क्वायर 4। अब इस 4 को उठाएंगे इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा 16 में से 4 लेस हो जाएगा, क्यों, वहाँ पे वो प्लस का है, इस तरफ आएगा तो वो माइनस का हो जाएगा। तो 16 में से 4 लेस करें, 16 में से 4 लेस होगा तो वो हो जाएगा जी 12। तो ये हो गया ए स्क्वायर। अब हमें खाली ए चाहिए, ए स्क्वायर नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट ले लेंगे। इसका स्क्वायर रूट तो इसके साथ कट गया। अब ये 12 है, 12 का स्क्वायर रूट हमने फाइंड करना है। तो 12 का स्क्वायर रूट आप फाइंड कर लीजिएगा, मैंने फाइंड किया है, वो है जी 3.46। स्क्वायर रूट आपको फाइंड करना सिखाया है पहले, तो जिनको अगर कोई इशू है तो वो मेरी प्रीवियस वीडियोस देख लें, पहले एक्सरसाइजेज में हम स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चंस कर चुके हैं। तो ये आया जी 3.46, ए आ गया हमारे पास 3.46। अब हमारे पास हमारे सरफेस एरिया के फार्मूले के मुताबिक सारा डाटा कंप्लीट हो गया, बेस भी है, ए भी आ गया है और स्लैंट हाइट भी है। तो अब हम सरफेस एरिया का फार्मूला लगा सकते हैं। तो वो था जी हमारे पास सरफेस एरिया इज इक्वल टू 1/2 बी मल्टीप्लाई हो रहा है ए प्लस 3 1/2 बेस और स्लैंट हाइट। तो अब हम इसमें डाटा पुट कर देंगे, ये 1/2 ऐसे ही आएगा, 1/2 बेस बी है हमारे पास 4, बेस उसकी 4 है, मल्टीप्लाई हो रहा है ए हमारे पास ये आया 3.46 प्लस 3 1/2 ऐसे ही, बेस हमारे पास 4 ही है, स्लैंट हाइट हमें उसने दी है जी 8 सेंटीमीटर, तो वो है जी 8। तो अब हम इसको सारे को सॉल्व कर लेंगे। ये 2 4 से कट गया, 2 2 ज़ार 4, ये वाला 2 भी इस 4 से कट गया, 2 2 ज़ार 4। तो पीछे रह गया हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 3.46 प्लस 3 ब्रैकेट में अंदर रह गया जी 2 मल्टीप्लाई बाय 8, क्योंकि ये 2 का ये 1 रह गया, ये 1 1 भी आपस में कट गया, यहाँ का 1 1 भी कट गया, तो हमारे पास बाकी ये रह गया। तो 3.46 को हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है, 3.46 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 6 ज़ार 12 का 2 1 कैरी, 2 4 ज़ार 8 और 1 9, ये पॉइंट इधर आ गया, 2 3 ज़ार 6, तो वो आया 6.92। तो 3.46 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो वो आया 6.92 प्लस ये 2 8 से मल्टीप्लाई आया, 2 8 ज़ार 16, तो ये आया जिधर 16। अब 16 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, 16 को 3 से, 3 6 ज़ार 18 का 8 1 कैरी, 3 1 ज़ार 3 और 1 4, तो वो हो गया 48।
6.92 प्लस 48। अब 48 में हमने 6.92 ऐड करना है। 48 में 6 ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा 54 और 0.92 हम उसके आगे लगा देंगे तो वो आया जी 54.92 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर है जी क्वेश्चन नंबर 9 का। जी तो क्लास क्वेश्चन नंबर 10 में वो कह रहा है द बेस ऑफ पिरामिड इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल ऑफ साइड्स 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर इफ़ हाइट ऑफ अ पिरामिड इज़ 5 सेंटीमीटर फाइंड वॉल्यूम ऑफ इट्स पिरामिड। इसमें उसने हमें वॉल्यूम फाइंड करने के लिए कहा। उसने कहा जी एक पिरामिड है, ट्रायंगल है, उसकी 3 साइडें हैं और तीनों साइडें अलग अलग हैं। एक 3 सेंटीमीटर की है, एक 4 सेंटीमीटर की है और एक 5 सेंटीमीटर की है। सबसे पहले हम एक पिरामिड बना लेते हैं ना, ताकि हमें आइडिया हो जाए कि हमने करना क्या है। इस तरह उसने कहा जी एक पिरामिड है, ट्रायंगल है वो, और उसने कहा जी कि उसकी 3 साइडें हैं। एक साइड उसकी 4 सेंटीमीटर है, एक साइड उसकी 3 सेंटीमीटर है और एक साइड उसकी 5 सेंटीमीटर है। तो हमें पता चल गया। और उसने साथ ही उसने कहा कि उसकी जो हाइट है ना, हाइट उसकी है जी 7 सेंटीमीटर। अब उसने स्लैंट हाइट नहीं दी, उसने हाइट दी है। हाइट क्या होती है? हाइट उसके पीक पॉइंट से, सेंटर से लेके उसके मिड पॉइंट तक। स्लैंट हाइट होती है यहाँ से लेके यहाँ तक, उसके एज पॉइंट तक, जो एज मिड जहाँ बीच में वो डाउन हो रही हो, वो होती है हाइट। तो वो है जी 7 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास पिरामिड का डाटा आ गया। और उसने हमें वॉल्यूम फाइंड करने के लिए कहा है। वॉल्यूम का फार्मूला हमें पता है। वॉल्यूम का फार्मूला है जी V इज इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाई बाय बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय H। 3 साइडें हैं तो इसलिए 1/3 मल्टीप्लाई बाय बेस एरिया, उसका जो बेस एरिया है टोटल, एंड मल्टीप्लाई बाय H। तो H तो हमारे पास है, उसने हाइट दी है। अब बेस एरिया क्या? बेस एरिया का फार्मूला होता था जी, अभी हमने पीछे में निकाला, बेस एरिया इज इक्वल टू 1/2 B मल्टीप्लाई A। अभी हमने पीछे भी निकाला कि B को A से मल्टीप्लाई करें और 1/2। तो ये हमारे पास बेस एरिया का फार्मूला आ गया। तो अब हमें पता है ये A है और ये B है, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, आपस में इसको पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा जी 1/2 B है जी 3 और A है जी 4। तो अब हमने इनको मल्टीप्लाई कर दें, इसकी कटिंग कर देते हैं। पहले 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, ये दोनों 1 आपस में कट गए। तो पीछे आ गया जी हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 2 ज़ार 6। तो बेस एरिया आ गया हमारे पास 6 सेंटीमीटर। तो अब हमने इसको वॉल्यूम के फार्मूले में पुट कर देना है। V इज इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाई बाय बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय H। 1/3 ऐसे ही, बेस एरिया हमने फाइंड कर लिया, वो है 6 मल्टीप्लाई बाय H उसने हमें ऊपर दिया। H उसने कहा जी हाइट है जी उसकी वो 7 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 7। तो अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6। तो पीछे रह गया जी 2 मल्टीप्लाई बाय 7 को 2 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो वो होता है जी 14 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम निकाला हमने। तो ये हमारा आंसर है जी क्वेश्चन नंबर 10 का।